हेलो माय नेम इज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक और ट्रेलर रिव्यू करने जा रहा हूँ और वो ट्रेलर है रश्मि रॉकेट का। सो पहले हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। आपने बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसे, कभी मेरी नहीं सुनती। वो खुद की सुनती है ना, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे थोड़ी ना बनना था एथलीट। जिस देश के लिए मेडल जीते ना, उसने एक चुटकी में इतनी जोर से गिराया कि क्रैश हो गया तेरा रॉकेट। भानुबेन बहुत तेज दौड़ती है बचपन से। देख, जो मेरी माँ है ना, उसने पूरे गांव का ध्यान रखा हुआ। जब मैं प्रतियोगिता में भागने जाऊंगी ना, तो उसका ध्यान रखना। क्यों पसंद है? एक्चुअली ना, मुझे बचपन से एक फौजी बॉयफ्रेंड चाहिए था, बस बात यही है। आई थिंक वी कैन ऑल अग्री कि इसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ब्लड टेस्ट लेना है रश्मि। आप अंदर जाइए और सारे कपड़े उतार लीजिए। सारे कपड़े? आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी, क्योंकि लड़की कम लड़का ज्यादा है ये। वैसे रश्मि के बैन का आपको फायदा हुआ होगा ना? देश को हुआ है। एटलीस्ट वी डोंट हैव अ फ्रॉड इन आवर टीम एनीमोर। एसोसिएशन जेंडर टेस्ट के नाम पे काफी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। मैं रश्मि की तरफ से हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी गांव की लड़कियां इस रश्मि की तरह बने, लड़के जैसी कमजोर। रश्मि वीरा ने इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए एक पिटीशन दायर किया। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। ये लड़ाई उन सब औरतों के लिए है जो एक बेतुके टेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। वो सारे एथलीट्स, इस देश की बेटियां इस कोर्ट से ये उम्मीद तो कर सकती हैं कि उनकी सुनवाई हो। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर। ये सारे मेडल मैंने इस कंट्री के लिए जीते हैं ना, तो जस्टिस भी मुझे यही चाहिए। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। हार जीत तो परिणाम है। कोशिश हमारा काम है। ये फिल्म बनाई है आकाश खुराना ने। जो आकाश खुराना बेसिकली आकाश खुराना के बेटे हैं। आकाश खुराना बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब बहुत बड़े तो नहीं, पर बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स इन्होंने किए हैं। बहुत सारी फिल्मों में आपने इनको देखा होगा, कुछ फिल्म में विलेन बने हैं। मोस्टली ये बहुत ही अच्छे, नेक और अच्छे इंसान के कैरेक्टर्स करते थे। तो उनके बेटे आकाश खुराना, TVF ट्रिपलिंग इन्होंने लिखी थी और डायरेक्ट शायद किसी और ने की थी। वो एक सोडा फिल्म्स के डायरेक्टर हैं, शायद उन्होंने की थी। और प्रोड्यूस किया उसको रॉनी स्क्रूवाला ने, जो कि कमाल के प्रोड्यूसर है। इनकी किताब है रॉनी स्क्रूवाला की, नाम भूल गया, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ी थी। इसमें वो उल्टे लेटे हुए हैं कवर पेज पे। वो किताब जरूर पढ़िएगा, मतलब उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है वो किताब पढ़ के कि इसने कैसे अपना बिजनेस शुरू किया, कैसे पहले टूथब्रश से, लग्जर करके एक ब्रांड था, टूथब्रश से अपना बिजनेस शुरू किया। उसके बाद प्रोडक्शन हाउस डाला, शांति बनाया, और इस तरह से बहुत सारे शोज बनाए। फिर करते करते इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोडक्शन हाउस बन गए, और बाद में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस डिज्नी को सेल कर दिया मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और आज ये आदमी सिर्फ आराम से बैठ के पिक्चर प्रोड्यूस करता है और ऐशी करता है। सो ये मेहनत थी 20 साल की, जिसका आज उन्हें फल मिल रहा है। स्टोरी है नंदा पेरिया स्वामी की, इनको मैं नहीं जानता। अनिरुद्ध गुहा का स्क्रीन प्ले है, जो कि अच्छे राइटर है। कनिका ढिल्लो, जिनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती हैं पर इनको बार बार लिया जाता है, और जितनी भी फिल्में लिखती है सब में तापसी पन्नू को ले लिया जाता है। शायद ये तापसी पन्नू की बहुत अच्छी दोस्त है, तापसी पन्नू को रिकमेंड करती रहती है हर जगह, और शायद इनको अपनी जिंदगी में तापसी पन्नू दिखाई पड़ती है। एडिशनल डायलॉग्स आकाश खुराना इन सब ने किया। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी नेहा पार्थी मटियानी, इनका मैंने नाम नहीं सुना, पर बहुत अच्छी बात है कि एक फीमेल सिनेमेटोग्राफर है, क्योंकि फीमेल सिनेमेटोग्राफर इंडिया में बहुत कम है। सो अच्छी बात है कि इन्होंने इसको लिया है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड म्यूजिक है। एडिटर्स में श्वेता वेंकट मैथ्यू हैं, जो कि बहुत अच्छी एडिटर हैं, इन्होंने काफी फिल्में एडिट की हैं। दुर्गा प्रसाद महापात्रा, जिनका इंटरव्यू मैंने लिया था कुछ दिन पहले, आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। उनका प्रोडक्शन डिजाइन है, तो वो अभी और भी अच्छी अच्छी पिक्चर कर रहे हैं, आप देखते रहिएगा।
रोहित चतुर्वेदी, कौसर मुनीर के लिरिक्स हैं। कौसर मुनीर बहुत ही सीनियर राइटर हैं। उनके मदर या फादर जो भी थे वो भी बहुत बड़े राइटर थे, तो उन्हीं का वंशज हैं वो, तो जाहिर सी बात है अच्छा ही काम करती हैं वो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। प्राइम फोकस में काम हुआ है। जो लोग सॉफ्टवेयर वीएफएक्स इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो प्राइम फोकस को टारगेट करें। इसके 2 ऑफिस हैं, एक फिल्म सिटी में है और दूसरा बैंड्रा में है। दोनों जगह अप्लाई करें, वहाँ पे काम जरूर मिल जाएगा। और खासतौर पे अगर आप कंपोजिटिंग का काम करना चाहते हैं या फिर रोटोस्कोपी का काम करना चाहते हैं तो कंपोजिटिंग तो कम मिलेगा, पर रोटोस्कोपी का काम तुरंत मिल जाएगा आपको। और बाकी इनके ब्रांड पार्टनर्स हैं, RSVP मूवीज है, जी म्यूजिक के साथ इनका टाइप है, Z5 के साथ इनका टाइप है। तो दिस इज द थिंग। पिक्चर में तापसी पन्नू है एंड शी इज एमर्जिंग एज क्वाइट अ गुड एक्ट्रेस, और शी इज अ गुड एक्ट्रेस। मतलब मुझे हसीना दिलरुबा इतनी पसंद नहीं आई थी। आई थिंक दैट समटाइम्स शी हैज दिस quality where she shows some kind of superiority complex over other people, that she is better than everyone else, that she is more intellectual and she is choosing these kind of roles. It's a good film. It looks like a good film क्योंकि एक तो रॉनी स्क्रू वाला है, ऊपर से एक अच्छा डायरेक्टर है, तो मुझे लगता है फिल्म अच्छी होनी चाहिए। मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। कुछ लोग तापसी को ट्विटर पे ये बोल रहे थे कि वो मर्द जैसी दिखती है, वो मर्द जैसी दिखती है, तो तापसी ने अच्छा रिप्लाई किया था और उनके लिए फेमस है कि वो बिफिटिंग रिप्लाई देती है। मतलब उन्होंने जो PR हायर किया वो उनके हर आर्टिकल में लिख देता है कि तापसी हैज गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई, तो शी हैज बिकम फेमस फॉर गिविंग बिफिटिंग रिप्लाईज। सो शी हैज टोल्ड देम कि यही एग्जैक्टली पॉइंट था कि जरा सा लड़की कुछ मैनली काम करती तो उसको सीधे मर्द बुलाना शुरू कर देते हैं। दैट इज वन थिंग दैट इज प्रिवलेंट इन सोसाइटी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं सोसाइटी के जो स्पोर्ट्स एथलीट को झेलने पड़ते हैं, जो इस फिल्म उठाया गया। और जहां तक मुझे पता है कि ये शायद एक फिक्शनल कहानी है, ये किसी एथलीट पे बेस्ड नहीं है, पर ये एजेंडा, एक मुद्दा जो है उसको हाईलाइट करने के लिए पिक्चर बनाई गई है। वो मुद्दा है कि किस तरह से एथलीट के साथ गलत व्यवहार होता है, या उनको ड्रग केस में फंसा देते हैं, या फिर इस तरीके की इलीगल चीजें, अनलॉफुल एक्टिविटीज उनके साथ हो जाती है और कैसे वो उससे बाहर निकलते हैं। तो दिस इज अ स्टोरी अगेन अबाउट समवन who has hero's journey वाली जो स्टोरी होती है कि there is someone who is trying to achieve some goal and उसको obstructions मिलते हैं, problems आती हैं, then he gets more determined and tries to fight it and then he finds someone who helps him। वो friends और allies मिलते हैं उसको, mentors मिलते हैं, mentor आते हैं उसकी help करते हैं। And I don't know why this kind of thing is propagated more in Indian cinema और हर जगह के सिनेमा में, मतलब इन ऑल ओवर इंडिया, की जो लड़कियां अपने माँ बाप की नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती, जो मन में आता है वो करती है। दोज आर द एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट गर्ल्स। इंडिपेंडेंट गर्ल्स ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एकदम बदतमीज टाइप के हो, किसी की बात नहीं सुन रहे हो, अपने इच्छा की चीजें कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करते हो, दूसरों के ओपिनियन की डिसरिस्पेक्ट करते हो तो ही आप इंडिपेंडेंट हो गए। माँ बाप आपके लिए जो भी बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो हमेशा गलत नहीं होता है। वो आपको अच्छा ही चाहते हैं, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। आप उनकी सारी चीजों को रिजेक्ट कर दो, अपनी चीजें करो, आप लाइफ में गलतियां करोगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सुनना चाहिए। जो आदमी हर किसी की नहीं सुनता वो इंडिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट लड़की की ये डेफिनेशन होती है, ऐसा नहीं है। बैंगलोर में मेरी ऐसी सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं जो काम कर रही है, वो इंडिपेंडेंट है, काम कर रही है, पैसा कमा रही है, माँ बाप की इज्जत भी करती है, उनकी बातें भी सुनती है, अपने कजन से बात भी करती है, वो साड़ी भी पहनती हैं, वो बाकी चीजें भी करती है, वो इस तरह की चीजें नहीं करती। तो दिस डेफिनेशन आई एम टोटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन वेयर you say that you oppose everything that exists in the society and that is the definition of independence. I don't agree with that. I agree that independence is that you are not dependent on someone for money and for the rent, for the food and shelter and the basic needs of life. You're not dependent on someone for the basic needs of life. That, in my opinion, is called independence. Not this, not just rejecting everything the society is throwing on you and rejecting everyone's opinion and advices, not honoring someone, being mannerless. That is the definition of society. And wearing whatever you want to wear. लड़के भी ऐसा नहीं है कुछ भी पहन के रोड पे निकल जाते हैं। नंगे हो गए तो ना घूमते लड़के, नंगे हो घूमते क्या? तो लड़कियां ये क्यों एज्यूम कर लेती है कि दे कैन वेयर एनीथिंग। सो वो एक डिबेट है जो चलता रहेगा। फेमिनिस्ट इश्यूज वाले, इक्वालिटी के इश्यूज जो भी हैं वो चलते रहेंगे, उसमें कुछ लोग लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। तो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन, व्हिच आई बिलीव दैट तापसी आफ्टर पिंक, बिकॉज पिंक से पहले भी मैंने तापसी की फिल्में देखी हैं, तमिल में रिलीज हुई थी, एंड आई यूज्ड टू लाइक हर बिकॉज शी हैड दिस नाइस पर्सनैलिटी, वेरी चार्मिंग पंजाबी बबली गर्ल। बट आफ्टर डूइंग पिंक एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग हर मोर फॉर द कैरेक्टर देन फॉर हर एक्टिंग, एंड शी थॉट कि द प्रेज वाज बिकॉज, मतलब वो जो होता है ना, कैरेक्टर और एक्टर और पर्सनैलिटी मिल जाती है। सो शी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक द पर्सन दैट वाज द कैरेक्टर इन द पिंक, और उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स भी वैसे ही रहते थे, बातें भी वैसी रहती थी। इट वाज नॉट नेवर अबाउट पिंक, इट वाज नेवर अबाउट द फिल्म, इट वाज नेवर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इट वाज
raising women awareness issues and all these kind of things. So you have to choose your boundaries. अगर आप एक एक्टिंग वाली फील्ड में, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, कितना प्रोवोक किया जाता है, एक शब्द नहीं बोलते। अमिताभ बच्चन को कितना प्रोवोक किया जाता है, वो ऐसी चीजों में कोई शब्द नहीं बोलते। इसके पीछे कारण ये है कि whichever field you are, you will be provoked because you are something in the field. जर्नलिस्ट को बाइट्स चाहिए तो वो आपको प्रोवोक करते हैं ऐसी चीजों के लिए, और आप ऐसे स्टेटमेंट इशू करते हो जिसकी वजह से उनको पैसा मिलता है और आपकी इमेज खराब होती है। तो मुझे लगता है एक्टर्स को ये सब नहीं करना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड में हो तो चुपचाप रहो, शांत रहो, अपना काम करते रहो, पैसा कमाओ, वो सारी चीजें करो। जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स वाले लोगों पे छोड़ दो, जो एक्टिविज्म है वो एक्टिविज्म वाले लोगों पे छोड़ दो, और ये बाकी चीजें बाकी लोगों पे छोड़ दो। आपका जो काम है आपको वो करते रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है फिल्म बहुत अच्छी है। तापसी इज लुकिंग गुड, अदर एक्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग गुड। अभिषेक बनर्जी, शायद बनर्जी हैं वो, जो कास्टिंग बे के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो इस फिल्म में लॉयर का रोल भी कर रहे हैं। एंड उनको मैं पीछे पड़ा हुआ उनके इंटरव्यू के लिए, बट ही इज वेरी बिजी। उन्होंने इंटरव्यू के एक दिन टाइम दिया भी था, बट अगेन ही गॉट बिजी एंड ही कुडंट गिव द टाइम। सो जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे चैनल पे आए। एंड तो मैं उनको अपने चैनल पे लाना चाहता हूँ। आई पर्सनली बिलीव दैट ही इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आई हैव आल्सो टॉक्ड टू हिम, बट आई टोटली समहाउ फेल्ट दैट दे आर एक थोड़ा सा और इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर होना चाहिए था वहां पे। आई फील दैट ही इज अ मिसफिट इन दैट कैरेक्टर बिकॉज ही हैज अ लीन पर्सनैलिटी, नॉट अ वेरी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी। तो वहां पे थोड़ा सा पर्सनैलिटी वाला बंदा होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर। बट अगेन ठीक है, एक लो बजट फिल्म बनाई है इन्होंने, अच्छी बनाई है, विच आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म। इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म, क्योंकि फीमेल ड्रिवन फिल्में इंडिया के कहीं भी बहुत ज्यादा चलती नहीं है। ओशंस 8 भी नहीं चली, तो वैसे ही फीमेल ड्रिवन फिल्में इंडिया में नहीं, दुनिया में भी कहीं देखी नहीं आती, बहुत ज़्यादा नहीं उनको ट्रैक्शन मिलता है जितना मेल ड्रिवन फिल्मों को मिलता है। सो एनीवेज इट्स अ गुड फिल्म। आई होप कि फिल्म चले और अच्छी हो फिल्म, तो जब रिलीज होगी तो हम लोग देखेंगे और फिर मैं इसको रिव्यू करूंगा। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।